हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रावशांति फिजिक्स में। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूँ। बहुत सारे बच्चों के यही कमेंट रहते हैं, यही सवाल रहते हैं कि सर क्लास 11 तो हो गया हमारा बर्बाद, अब हम क्लास 12 की फिजिक्स को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो आप लोगों के लिए कुछ बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ। अगर आप उनको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मैं आपसे कहता हूँ 80 से 90% आप फिजिक्स आराम से क्लास 12 की सॉल्व कर लोगे। तो ऐसे कौन से चैप्टर हैं जिनको हमको पहले तैयार करके रखना है, फिर हम क्लास 12 की स्टडी स्टार्ट कर देंगे। तो आइए समझते हैं। चलिए, सबसे पहला जो चैप्टर आता है फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि फिजिक्स में ही बच्चों का डब्बा गोल्ड रहता है। और आपने रिव्यू वगैरह देखे होंगे अभी क्लास 12 की फिजिक्स के, तो बच्चे बड़े घबराते हैं, उनका पेपर अच्छा नहीं जाता है, पेपर बनता नहीं है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो उनको समझ में नहीं आते। भाई, कंसेप्ट आपका एनसीईआरटी का उठाएंगे, लेकिन आपको एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। मिलेगा वो क्वेश्चन जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की रखी होगी। ऐसा नहीं कि पूरा ही साफ कर देंगे, कुछ आपको चीजें मिलेंगी लेकिन घुमा के मिलेंगी, वो भी सीधे सीधे नहीं देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप फिजिक्स को सीरियस लीजिए, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 12th स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी चीजें सीख लो जिससे आपकी 12th बहुत अच्छी हो जाए। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले आता है बेसिक मैथमेटिक्स। बेटा, बेसिक मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेसिक मैथमेटिक्स भी बहुत बड़ा है, बच्चा दुनिया भर की चीजें पढ़ना स्टार्ट कर देता है, जरूरत ही नहीं है। आप कुछ खास चीजें पढ़िए। सबसे पहले आप पढ़िए ग्राफ। ग्राफ नहीं पढ़ सकते तो पहले डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़िए, उसके बाद ग्राफ पढ़ लीजिए। कोई भी है, किसी को भी उठा सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्राफ अगर आप पढ़ लेते हैं तो मैं आपको बोल रहा हूं कि 12th क्लास या 11th क्लास कहीं पर भी आप जाइए, ग्राफ के क्वेश्चंस रहते हैं और कहीं ना कहीं ग्राफ के कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज होते रहते हैं। तो ग्राफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें तो पीएचडी करना है आपको, ये टॉपिक लिखे हैं। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए, नहीं तो आपसे क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे, डेरिवेशंस भी नहीं बनेगी क्लास 12 की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको थोड़ी बहुत भी आती है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ये 1 2 3 ये बेसिक मैथ के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको आना चाहिए। वेक्टर अलजेब्रा भी आपका बेसिक मैथ में ही आता है। तो वेक्टर, ग्राफ, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इनको तो भाई साहब मजबूती से कर लो। इनके बिना आप फिजिक्स समझ नहीं सकते। ठीक है, जान है ये फिजिक्स की। अगला मैं बात करता हूं ग्रेविटेशन। आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो थोड़ा बहुत उस पर नजर डालिए, फॉर्मूला पर नजर डालिए, कंसेप्ट पर नजर डालिए। क्योंकि जैसे ही आप ग्रेविटेशन पढ़ते हैं तो आप जब क्लास 12 का पहला चैप्टर पढ़ने जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां पर आपको 50 से 60% ऐसा लगेगा अरे मैंने तो ग्रेविटेशन में पढ़ा था, वही पढ़ना है। बस चीजें यहां से उठा के वहां रखी गई है, लेकिन नाम बदल दिए गए। जैसे आप वहां पर कूलाम लॉ पढ़ेंगे तो यहां पर आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, सेम थिंग है। ठीक है ना। तो ग्रेविटेशन पढ़ने से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 50 से 60% आप कवर कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तमाम ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसमें लॉज ऑफ मोशन के कंसेप्ट लगेंगे, वर्क एनर्जी पावर के कंसेप्ट लगेंगे। तो आपका लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इसी चैप्टर में लगेंगे। आप फिजिक्स का 12th का बहुत ऐसे चैप्टर हैं, एसी हो गया, आपका पोटेंशियल हो गया, ठीक है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहां पर आपका ये वाला चैप्टर बहुत काम में आता है। ठीक है, तो ये कौन कौन से चैप्टर हो गए आपके? ग्रेविटेशन हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गया, वर्क एनर्जी पावर हो गया और वेक्टर हो गया और बेसिक मैथमेटिक्स। मैं कह रहा हूं इतना आप करके रखिए 10-15 दिन के अंदर, फिर आप 12th की फिजिक्स को पढ़िए, आपको बहुत मजा आएगा। आपको लगेगा कि हाँ, हमको फिजिक्स समझ में आ रही है। बच्चा इनको पढ़ता नहीं है, फिर फंसता है, तो फिर उसको दिक्कत आती है। 1 अप्रैल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, आपको बंसोड मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, बिल्कुल डिटेल बंसोड मैं आपको देने वाला हूं। आप मेरा नंबर यहां पर ऐड कर लीजिए। मेरा नंबर है 8109471083। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट आती है किसी भी टॉपिक में, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। और दूसरा, मैं टेलीग्राम का लिंक भी आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर जितने भी बंसॉट्स वगैरह होंगे इन टॉपिक से रिलेटेड, वो सब आपको प्रोवाइड होते जाएंगे। जाके आप टेलीग्राम से उसके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इतना आप करिए, डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। क्लास 12 की फिजिक्स में मजा भी आएगा, बस इनको तैयार करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।